हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। आपको ये पता है, अगर 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मैथ्स में तो 20 में से 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण से पूछे जाते हैं। और मैं अगर बात करूं यहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो 2025 में जितने भी डी ट्रिपल एस पी ने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को, उन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ के साथ जो आपका आज एग्जाम हुआ है, आपको पता है फरवरी 16 फरवरी है आज। आज से आपके डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी 2 से 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग वैसे ही 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसको हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, लेकिन उस जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो है लिंक वो कमेंट बॉक्स में भी है। साथ के साथ आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब जो है आज की क्लास करते हैं अपनी स्टार्ट। और साथ के साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो क्लास है यहाँ पर जो है आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जो आपके एमटीएस मतलब नॉन टीचिंग एग्जाम सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं। 2025 वाले भी, साथ के साथ जो पीआरटी में 2022 के क्वेश्चन हुए थे वो भी। ठीक है, तो सभी के लिए जो है बराबर जो है हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये पीआरटी 25 मार्च 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आज पूछा गया था। आज की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट शिफ्ट में तो लगभग इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यदि a बराबर, हमें a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, तो b माइनस a हमें निकालना है। और ये जो a की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, b की वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर में। b माइनस a अगर मुझे निकालना है तो भाई अगर मैं इसको अंडर रूट को हटाऊं, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, तो b माइनस a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, b माइनस a का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू भी मेरे पास है, a की वैल्यू भी मेरे पास है। b माइनस a का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने पर तो b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको खोल देंगे तो b माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है 6 प्लस अंडर रूट के अंदर है ये 6 प्लस अंडर रूट 11, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 11, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab। अब ए की वैल्यू की बात करूँ तो वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 6 माइनस के अंडर रूट 11 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और बी की बात करूँ तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये है 6 प्लस अंडर रूट 11, और ये भी किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। तो इस तरह से ये जो है फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। तो ए स्क्वायर या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर अगर हम खोल लें तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। अब भाई जब आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से अंडर रूट तो हट ही जाएगा, तो ये क्या बचेगा 6 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, प्लस अब यहाँ से भी आप स्क्वायर करोगे तो ये भी अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 6 माइनस के अंडर रूट 11। इतना सॉल्व हो गया, माइनस के 2। अब भाई ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, और फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है, और इसको अगर आप खोलते हो तो क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी है और ये है a माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है, a की वैल्यू है 6। ऐसे ही अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो b की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 11। क्लियर है यहाँ तक बात। अब भाई यहाँ पर चीजों को रख देंगे जैसे जैसे हमने निकाली है। तो यहाँ पर तो देखिए माइनस के अंडर रूट 11 से प्लस के अंडर रूट 11 कैंसिल आउट ही होना है। 6 प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस के यहाँ पर है 2, और ब्रैकेट के अंदर की बात करूँ तो ये हमारे पास है ए प्लस बी और यहाँ पर है ए माइनस बी, मतलब इसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कितना है आपके पास 6, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, और बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 11, 11 का अंडर रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको खोल लिया। तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 2।
अब ये अंडर रूट के अंदर है, 36 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट में 25 बचेगा। और 25 से अगर मैं अंडर रूट को हटाऊंगा तो क्या बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 2 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 12, 5 की 2 से गुणा करोगे 10, 12 में से 10 माइनस करोगे 2। तो यहाँ पर b माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 2 आ गई, ठीक है। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, b माइनस ए की वैल्यू चाहिए थी। तो अगर मैं b माइनस ए की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो समझ पाए आप इस क्वेश्चन को। मैं दोबारा से जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। ए की वैल्यू दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी, हमें b माइनस ए की वैल्यू निकालनी थी। कैसे करेंगे, b माइनस ए, और मैं इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, जिससे कि ये अंडर रूट हट सके। तो जब हमने इसका स्क्वायर करा तो इसका फॉर्मूला आप खोल दोगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ab। अब यहाँ पर 2ab है तो 2 को बाहर रखो, ab को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा। वो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट 11। तो यहाँ पर आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36, और बी की वैल्यू है अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 बाहर आ जाएगा, 36 में से 11 माइनस करोगे 25, अंडर रूट से 25 बाहर आएगा 5, तो यहाँ पर 12 माइनस के 10 अंडर रूट 2। तो बी माइनस ए की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, और बी माइनस ए की वैल्यू निकाल लिया तो वो आ जाएगी अंडर रूट 2। क्लियर यहाँ तक बात, आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे सामने, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, इस तरह का डेसिमल वाला। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें लिखी हुई देखकर घबराना मत, यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा, बस आपको वो फॉर्मूला पहचानना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या लिखा है भाई, 0.7 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 0.6 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर। तो अगर मैं 0.7 को यहाँ पर ए मान लूँ, इस 0.7 को क्या मान लेता हूँ, ए। तो यहाँ पर देखिए ए की 3 बार गुणा हो रही है तो ए क्यूब, माइनस 0.6 को मैं क्या मान लेता हूँ, बी। तो यहाँ पर देखिए 0.6 की 3 बार गुणा हो रही है, 0.6 को माना है मैंने बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का क्यूब, अपॉन 0.7 को ए माना है, तो यहाँ पर देखिए 0.7 के कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस 0.7 गुणा 0.6, तो 0.7 को माना है ए, 0.6 को माना है बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस यहाँ पर 0.6 की 2 बार गुणा हो रही है और 0.6 को माना है हमने बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, क्या आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अगर आप फॉर्मूले को खोलोगे तो यहाँ पर ये क्या बनता है, ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आप खोलोगे तो इसी तरह से खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसकी जगह रखोगे तो यहाँ पर कर लेते हैं दोबारा, तो ए हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा भाई ये, यही चीज आ जाएगी, और नीचे क्या आएगी, नीचे आ जाएगा ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी, और हमने ए क्या माना था, ए को माना था 0.7 और बी को माना था 0.6, तो ए माइनस बी हमारे पास बचा है। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 0.7, बी की वैल्यू है 0.6, तो यहाँ से कितना बचेगा, 0.1। तो 0.1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, या तो स्क्वायर का बनेगा या क्यूब का बनेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, आपको वो फॉर्मूला पहचानना होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। तो ये 2 क्वेश्चन वो थे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। अब चलते हैं आगे। ये है देखिए DSSC बॉर्डर 5 दिसंबर 2025, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सोल्व करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये एक इक्वेशन टाइप की दे रखी है, इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले आप अगर इस ब्रैकेट की बात करोगे तो यहाँ पर ही कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना। इस ब्रैकेट की बात करोगे तो अंडर रूट में है 100 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना आ जाएगा, 10, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 64, प्लस अंडर रूट से मतलब 81 है, अंडर रूट के अंदर 81 अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। तो ये एक ब्रैकेट की बात होगी। फिर है डिवाइड, यहाँ पर है 83,
प्लस अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट के अंदर है 289, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा 17 माइनस यहाँ पर है 256 भी है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट से बाहर 256 आएगा तो कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। अब यहाँ पर इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 64 10 हो जाएगा 74, 74 10 हो जाएगा 84, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये ब्रैकेट की वैल्यू 83, और डिवाइड 83 प्लस इस ब्रैकेट की बात करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि 17 से में से 16 माइनस करेंगे 1। अब 83 को 83 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और प्लस में कितना है 1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 2, और हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बार्डर का 5 दिसंबर 2025 का ही क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई हमको करना है, और सिंप्लीफाई हम करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास रूल ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है 98, यहाँ पर है 98 माइनस, यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर माइनस के 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा है तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लो आप यहीं पर। तो यहाँ पर माइनस के 12 माइनस के 4 माइनस के 20, इन सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32, 32 और 4 ऐड करोगे 36, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस के 36। ठीक है, उसके बाद है ये डिवाइड, है ना। अब आती है इस पूरे ब्रैकेट की बात, तो सबसे पहले इसको सोल्व करोगे आप छोटे वाले ब्रैकेट को, तो -4 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा प्लस, और 4 की 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8। ठीक है, और 8 में +2 कर दोगे ये वाला, क्योंकि इस ब्रैकेट के फिर उसके बाद हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं, तो यहाँ पर सोल्व करके आया 8, और 8 में ये 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10, और इस 10 की फिर 8 से गुणा होगी, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 10 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80। तो इस पूरे ब्रैकेट में की वैल्यू कितनी आ गई 80, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सोल्व करके कितना आ गया 80। अब उसके बाद यहाँ पर 98 माइनस, तो यहाँ पर माइनस के 6 गुणा, उसके बाद हमें क्या करना है माइनस के है 36, और उसके बाद 36 को करना है 80 से डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे जब आप, तो वही माइनस के 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितनी बार चला जाएगा तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 4 से चला जाएगा 20 बार, और ये 4 से चला जाएगा 9 बार, उसके बाद 2 से ये चला जाएगा 10 बार, और 2 से ये चला जाएगा 3 बार, तो 9 तिया 27, यहाँ पर कितना बचेगा 98 माइनस 9 तिया 27, क्योंकि माइनस और माइनस हो गए थे प्लस, और ये बाहर है माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा 27, और नीचे कितना है बटे 10। क्लियर है? अब 998 की 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980, और 980 माइनस के 27, और नीचे हो जाएगा 10। तो 980 में से 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, और ये 9, तो 953/10 कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ तक भी बात समझ पाए? तो हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलना होता है, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, छोटे वाले को, फिर इसको सोल्व करेंगे, मतलब आप पूरी इक्वेशन को एक साथ सोल्व ना करके अगर इसको टुकड़ों में सोल्व करोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अगर आप टुकड़ों में छोटे-छोटे पार्ट्स में सोल्व करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और चीज़ें जो है कम समय में सोल्व होगी। अगर आप एक साथ सारी चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो जल्दबाजी में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, ये भी बॉर्डर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसान है। यहाँ पर दे रखा है देखिए 3.6 और नीचे है 0.9, तो इसको अगर मैं सिर्फ इतने को सोल्व करूँ, देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 से 36 कितनी बार चला जाएगा, 9 चौक 36, तो यहाँ पर अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ कितना हो जाएगा 4, प्लस उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर हटाऊँ तो यहाँ पर लग जाएगा 1 0, और ये 7 से या फिर 14 से कितनी बार चला जाएगा, ऊपर मैं बात करूँ 14 पंजे 70, और नीचे कितना बार चला जाएगा 14 दूनी 28, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2। तो इस ब्रैकेट की कहानी खत्म। उसके बाद ये है डिवाइड। अब आते हैं यहाँ पर है 1.2, तो अगर मैं पूरे का एलसीएम 5 ले लूँ तो 5 की 1.2 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, यहाँ पर बचेगा कितना 6, और 6 में +3 कर दोगे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में आएगा 9/5। अब भाई यहाँ से आप 2 एलसीएम लोगे तो 2 की 4 से गुणा करोगे 8, और 8 + 5 करोगे 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2,
और यहाँ पर इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 9/5 से, तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 5/9। अब इसको सोल्व कर लो, तो 13 पंजे हो जाएगा भाई 65 और 9 दूनी 18, तो 65 को 18 से डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा, 18 या 54, और फिर उसके बाद बचेगा 11/18, तो 3 सही 11/18, कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, यहाँ तक भी बात है। आगे बढ़े हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर है 29 का क्यूब प्लस माइनस के 23 का क्यूब प्लस माइनस के 6 का क्यूब, ठीक है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो भाई सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, 29 का क्यूब चाहिए मुझे, 23 का क्यूब चाहिए, तो या तो मुझे इनके क्यूब याद हो, अगर इनके क्यूब मुझे याद नहीं है तो अगर मैं ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो सारे ऑप्शन में मुझे यूनिट डिजिट जो है सभी का अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं यूनिट डिजिट की हेल्प से सोल्व कर सकता हूं। मुझे 29 का क्यूब या 23 का क्यूब निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो 29 का क्यूब का मतलब क्या है, 9 का क्यूब, क्योंकि हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, तो 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर करोगे 9×9 = 81, एक और एक की फिर 9 से गुणा करोगे तो 9, या फिर 9 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 729, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, तो आप 29 का अगर क्यूब करोगे तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 9, ठीक है। प्लस यहाँ पर है देखिए माइनस के 23, तो मतलब 23 का आप क्यूब करोगे तो यहाँ पर भी आप यूनिट डिजिट को फोकस करो, तो 3×3 = 9 = 27, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 7, तो यहाँ पर ये माइनस के 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। उसके बाद प्लस यहाँ पर फिर से माइनस है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, माइनस के 6, ठीक है, सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर फोकस कर रहे हैं, पूरी इसके क्यूब हम नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 -7 और माइनस के 6, तो अगर मैं बात करूँ तो ये 9 -7 और माइनस के 6 दोनों को प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा माइनस के 13, और 13 का मतलब यूनिट डिजिट 3, तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, और 6 यूनिट डिजिट कहाँ पर दिख रही है आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पाए। तो या तो आप 29 का क्यूब करो, उसके बाद फिर 23 का क्यूब करो, उसके बाद फिर 6 का क्यूब करो, 23 का क्यूब और 6 का क्यूब आपस में जोड़ दो और उसको 29 के क्यूब में से माइनस कर दो। ऐसे भी आपका ये मतलब जो डिटेल क्वेश्चन है, ऐसे इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आपको इतने जो है लपड़े में नहीं पड़ना है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, आप सीधे सीधे यूनिट डिजिट पर फोकस करो, क्योंकि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट दे रखी है, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बार्डर का ही क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2025। इसको हमें क्या करना है, इसका जो है सिंप्लीफाई करना है, इसका जो है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कैसे कर देंगे भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इधर से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो ये है अंडर रूट के अंदर 1156। अब 1156 है, अगर ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या वैल्यू बाहर आएगी, 1156 सबसे पहले हमें देखना है किसका स्क्वायर है। तो ये अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं है तो आप थोड़ी सी अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। वो कैसे भाई, 1156 है, अगर मैं बात करूं 30 का स्क्वायर की बात मैं करूं, अगर 30 का स्क्वायर करूं तो 30 का स्क्वायर होता है 900, और ये जो वैल्यू बड़ी है 30 के स्क्वायर से बड़ी है, मतलब 900 से 900 से, तो ये बड़ी वैल्यू है, 1156 है, तो 30 के स्क्वायर से तो बड़ा होगा ये नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, 30 का स्क्वायर करोगे, या फिर नीचे लिखते हैं इसको, अगर आप 30 का स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो ये 900 से बड़ी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे 35 का स्क्वायर करोगे, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 पंजे 25 और 4 तिया 12, 35 का स्क्वायर की बात करोगे तो होता है 1225, और ये 1225 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। 30 से बड़ी वैल्यू है और 35 से जो है छोटी वैल्यू है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, फिर आप यूनिट डिजिट चेक कर लो। 31 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट आनी चाहिए 1, 32 का स्क्वायर 2 का जो है स्क्वायर करोगे, यूनिट डिजिट आनी चाहिए 4, उसके बाद 33 का अगर ये स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आनी चाहिए थी 9, 33 का भी स्क्वायर नहीं है। फिर ये किसका स्क्वायर 34 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे 16, यूनिट डिजिट होती है 6, तो मतलब ये 30 और 35 के बीच का स्क्वायर था, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये किसका स्क्वायर है 34 का। क्लियर यहाँ तक बात। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें याद नहीं है तो इस तरह से आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगा के चीज़ों को देख सकते हैं कि ये जो है किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख के किया है, आप जो है अपने आप से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये 34 का स्क्वायर है। अब ये जो है अगर 1156 अंडर रूट के बाहर है तो अंडर रूट जब हटेगा तो बाहर क्या आएगा सिर्फ 34, और ये इसमें 34 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 5 4 9 और 5 3 8 और 2, कितना हो जाएगा 289।
और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू भी किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है। तो 289 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा? 17, और फिर 17 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 2 9, 7 और 1 8, 2, तो फिर से 289 आ गया, और ये भी अंडर रूट के अंदर ही है। 289 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो फिर से बाहर कितना आएगा? 17, और 17 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 7 7 14, 1 और 1 2, तो 1024। अब ये 1024 भी इस अंडर रूट के अंदर ही है, तो 1024 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का, तो यहाँ से बाहर आएगा 32, तो इसमें 32 ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, 3 और 2 हो जाएगा 5, और ये 2, और ये भी अंडर रूट के अंदर ही है इस वाले के। तो 256 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 16। क्लियर यहाँ तक बात? आगे बढ़े आप। क्वेश्चन नंबर है 8 आपके सामने, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसान है। यहाँ पर ये सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, उसके बाद ये फिर है 4 माइनस। अब देखिए 13 में से 5 माइनस करोगे तो इस ब्रैकेट में कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस है, 4 माइनस के 8 करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस के 4, और बाहर भी माइनस है, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा? 4, और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 9 हमारे सामने, तो फिर से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 841, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो उस तरह से देख सकते हो। 30 का स्क्वायर करेंगे 900, ये 900 से छोटी वैल्यू है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 29, 9 81, मतलब ये जो है, क्योंकि 30 से तो ये छोटी वैल्यू है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 से बड़ी वैल्यू है, तो 25 और 30 के बीच में वैल्यू है, आप यूनिट डिजिट्स चेक कर लो। आप अगर 29 का स्क्वायर करोगे तो 9 81 यूनिट डिजिट आएगा 1, मतलब ये किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है। क्लियर यहाँ तक बात? तो ये स्क्वायर है 29 का। अब ये जो है जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना आएगा? 29, और 29 इसमें प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा? 9 7 16, 2 2 4 और 1 5 और 2, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये 256 भी अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो कितना आएगा? 16 बाहर, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ पर आप 16 प्लस करोगे तो 84 प्लस 16 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। अब 100 भी अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो कितना आएगा? 10। अब इसमें चुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 256, 256 होता है 16 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर कितना आएगा? 16, आप इसमें 16 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 324, ठीक है। और 324 भी किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर, बाहर कितना आएगा? 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्यूब रूट के अंदर है 512, तो 8 का जो है क्यूब होता है 512, तो अगर ये क्यूब रूट हटेगा तो बाहर क्या वैल्यू आएगी? 8, सीधे सीधे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे सामने, तो यहाँ पर ये बोल रहा है भाई, इसको जो है हमें, अगर जो है ये जेड की वैल्यू आपको दे रखी है तो हमें जेड की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। अगर ये जेड बराबर ये है तो जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले यहाँ पर 51, और यहाँ पर भाग हो रही है 17 से, तो सबसे बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड ही कर देंगे। तो 51 को आप 17 से भाग करोगे तो 17 या 51 कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3, गुणा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, माइनस के 27, गुणा 10 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के 10 बराबर है जेड। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, 3 की 9 से गुणा करोगे 3 9 27, माइनस 27 के 2 से गुणा करोगे 54, और प्लस के कितना है? 10 बराबर जेड। अब भाई यहाँ पर ये है 27 प्लस का, ये 54 माइनस का, तो यहाँ से आप यहाँ पर इसको अगर देखोगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 27 माइनस का बचेगा, माइनस के 27, है ना, और प्लस बचेगा 10 बराबर जेड। अब 27 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो यहाँ से कितना बचेगा? माइनस के 17 बचेगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? -17, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 12, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है भाई? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है हमको। कैसे करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 2401 दे रखा है। 2401 अगर आपको पता नहीं है किसका स्क्वायर है तो इसको भी थोड़ी स्मार्ट अप्रोच से आप 2401 का स्क्वायर पता कर सकते हैं किसका स्क्वायर है। अगर आप जो है बात करोगे, ये है 2401, तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर
कि अगर मैं बात करूं तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। और ये 2500 से छोटी सी वैल्यू है 2401, मतलब 50 से तो छोटा नंबर होगा यहाँ पर। और ऐसे ही अगर मैं 45 का स्क्वायर देखूं तो 45 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, 20-25 होता है 45 का स्क्वायर। तो ये 20-25 से तो बड़ी वैल्यू है और 2500 से छोटी वैल्यू, मतलब जो भी जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा वो 45 से तो बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा। आप यूनिट डिजिट यहाँ पर लगा के देख सकते हो। 46 का अगर ये स्क्वायर है तो 6 छंग 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। अगर ये 47 का स्क्वायर है तो 7 सत्ते 49, यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। अगर ये 48 का स्क्वायर है तो 8 अट्ठे 64, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 4। मतलब ये 48 का भी नहीं है, तो फिर किसका स्क्वायर है, 49 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81, यूनिट डिजिट आता है 1। तो ये किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। तो ऊपर अगर मैं बात करूं ये है 49, 49 का, ठीक है, तो ये 49 है। ऐसे ही अगर आप 2601 को देखोगे तो ये किसका स्क्वायर है, तो 2601 2500 से तो बड़ी वैल्यू है, मतलब 50 के स्क्वायर से तो ये बड़ा वैल्यू है। और आप जो है 51 का स्क्वायर करोगे तो 1 की 1 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई, मतलब जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 51 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 50 से तो 50 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 2500 और ये 2500 से बड़ी वैल्यू है। ऐसे ही अगर आप 55 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 30-25 हो जाएगा। और वो जो है इससे जो है बड़ी वैल्यू है 30-25। तो ये जिसका भी स्क्वायर है वो 50 से तो बड़ा नंबर है और 55 से छोटा नंबर है। यूनिट डिजिट चेक कर लो, यहाँ पर ये 51 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद है फिर तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ये 49 का स्क्वायर है और ये 51 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये जो है अंडर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। यहाँ पर बाहर आ जाएगा 49, प्लस यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, 51। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये ब्रैकेट है और गुणा किससे हो रही है, 27 के स्क्वायर से, ठीक है। अब भाई 49 प्लस 51 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, और 100 की 100 से भाग करोगे तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में बचेगी वैल्यू 1 गुणा 27 का स्क्वायर। और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो 729 के 1 से गुणा करेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक बात, आगे बढ़े अब। क्वेश्चन नंबर 13, टीजीटी 14 दिसंबर 2025 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो भाई सबसे पहले आपको दे रखा है 127 माइनस के 8 गुणा 21 प्लस 24 प्लस 76। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 127 माइनस के 8 गुणा, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे सबसे पहले तो 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 45, और प्लस के है 76। तो ये हो जाएगा 127 माइनस 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, तो 360 प्लस 76। अब ये प्लस प्लस वाले सबसे पहले एक साथ ऐड कर लो, तो यहाँ पर 7 और 6, तो या फिर आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए सभी की जो है अलग अलग है, और यहाँ पर माइनस में ही वैल्यू आ रही है। माइनस में तो वैल्यू आनी है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है माइनस की 360, है ना। तो 7 और 6 13, यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 3, और माइनस के 0, क्योंकि माइनस वाले की यूनिट डिजिट है 0। तो क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 0 का मतलब है 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो यूनिट डिजिट आनी चाहिए 7। 7 कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो 127 प्लस 76 करो, उसके बाद 360 में से इसको माइनस कर दो, तब भी आपके पास 157 आ जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन है 14, पीआरटी का क्वेश्चन है 26 मार्च 2022। तो यहाँ पर ये बोल रहा है भाई 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y बराबर 5:9 है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता करना है यहाँ पर x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तब हम इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, 5x प्लस 2y, और यहाँ पर ये है 10x प्लस 3y बराबर किसके, 5:9, तो 5/9 के बराबर है। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 45x प्लस 9 की 2 से गुणा करोगे 18y बराबर 5 की 10 से गुणा करोगे 50x x प्लस 5 की 3 से गुणा करोगे 5 तिया 15y। ठीक है, तो यहाँ पर 45x है, यहाँ पर 50x है। ये 45x इधर जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 5x
बराबर यहाँ पर 18/22 है या 15/22 है, 15/22 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3/22। तो यहाँ से अगर मैं x और y का रेशियो निकालना चाहूँ तो वो कितना जाएगा x/y, तो ये y यहाँ पर अपोन में चला जाएगा और यहाँ पर है 3 और ये 5 इसके अपोन में चला जाएगा 3/5। तो यहाँ से x और y की मुझे वैल्यू पता चल गई, रेशियो पता चल गया। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5। अब इस x और y की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। हमसे क्या पूछा था भाई? तो हमसे पूछा था 2x² प्लस 3y² और नीचे क्या है हमारे पास 4x² प्लस 9y²। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दो 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 की 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 दिया 75 अपॉन यहाँ पर x का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 की 4 से गुणा करोगे 9 चौक 36 प्लस अब यहाँ पर y की वैल्यू है 5, 5 पंजे 25, 25 नंबर कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225, तो यहाँ पर हो जाएगा 225। अब यहाँ पर इसको प्लस करके लिख दो। तो 75 प्लस 18 करोगे तो 8 5 13 और 7 और एक 8 और एक 9, 93 हो जाएगा ऊपर। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 5 6 11 और 3 2 5 और एक 6 261 और 6 2 8 और एक 9, 3 से ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 3 3 9 और 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, तो 31 अनुपात कितना आ गया 31:87। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है 31:87, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक बात समझ पाए ना? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 15। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, एआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको बस इसको थोड़े स्टेप में सोल्व करना है। अगर आप एक साथ करने जाओगे तो यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। थोड़ा थोड़ा सा स्टेप वाइज ब्रैकेट वाइज आप चीज़ों को सोल्व करोगे तो आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। अब भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर का लिखा हुआ है का, ये का तो का क्या मतलब है? का को इंग्लिश में लिखते हैं हम ऑफ। तो सबसे पहले वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम ऑफ को ही सोल्व करते हैं, डिवाइड से और मल्टीप्लाई इन सबसे पहले ऑफ को ही सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले हम बात करने हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट की, इस वाले ब्रैकेट की। तो यहाँ पर 2/3 भाग 3/2 का 2/3, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो ऑफ 2/3। तो सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व करते हैं। तो 3/2 और ऑफ का मतलब या फिर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, लेकिन करते हैं हम इसको ही पहले सोल्व है। तो 3/2 की गुणा करेंगे आप 2/3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो 6/6 यहाँ पर कितना बचेगा 1, क्योंकि 6 को 6 से भाग करोगे कितना बचेगा 1, और 2/3 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2/3। मतलब पहले अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ तो यहाँ से कितना बचेगा 2/3 ही बचेगा इस पूरे को सोल्व करके। अब यहाँ पर है बाहर 9/15 डिवाइड। अब बात आती है इस वाले ब्रैकेट की, इस वाले ब्रैकेट की, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑफ को ही सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे, और का मतलब होता है गुणा। तो मतलब 4 की 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8, और 5 की 5 से गुणा करोगे 25, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस ब्रैकेट को लिखूं 5/4 डिवाइड 5/2 गुणा 4 की 2 से गुणा करोगे 8 और 5 की 5 से गुणा करोगे 25, ठीक है। अब ये आ गया। अब सबसे पहले बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड को ही सोल्व करते हैं, तो अभी सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड को ही सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5/4 अपॉन 5/2, या फिर इसको ऐसे लिख दोगे 5/4, ये पलट जाएगा गुणा 2/5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 5 से 2 5 कैंसिल आउट, और 2 से 2 2 से 4 2 बार, तो यहाँ से कितना बचेगा 1/2, और गुणा किससे हो रही है 8/25 से। तो 8/25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 से ये 8 4 बार, 4/25 बचेगा। इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके कितना बचेगा 4/25। क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4/25। इस ब्रैकेट को सोल्व करके आया 4/25। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आगे आते हैं। अब आगे देखिए ऑफ का लगा है, उसके बाद जो है यहाँ पर गुणा, मतलब या फिर ऑफ लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब बात आती है इस वाले ब्रैकेट की। जब हम इस वाले लास्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी सबसे पहले ऑफ को ही सोल्व करेंगे। तो 4/3 के गुणा करेंगे 3/4 से, तो देखिए 4 तिया 12 और 3 चौक 12, 12 को 12 से भाग करेंगे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर तो इसको सोल्व करके आया 1। उसके बाद 3/4 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो यहाँ पर 3/4 ही बचेगा, और 3/4 के 3/4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 के 3 से गुणा करोगे 9, और 4 के 4 से गुणा करोगे 16। तो इस ब्रैकेट में बचेगी वैल्यू 9/16। क्लियर है? अब सबसे पहले क्योंकि हम ऑफ को ही सोल्व करते हैं का को, तो इन दोनों ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2/3
इस ब्रैकेट में है, उसके बाद है 9/15, उसके बाद है डिवाइड। अब 4/25 की आप जो है 9/16 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो ऊपर कितना बचेगा 9, और बटे 25 के 4 से गुणा करोगे तो 100। अब सबसे पहले डिवाइड को हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ब्रैकेट में ही रहेगा 9/15, और ये 9/100 है तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। और 5 पंजे 25, 5 से 20 बार, 9 से 9 ये, तो ये बचेगा 5 या 15, तो यहाँ पर बचेगा 20/3। तो अगर मैं इस पूरे को लिखूँ तो कितना हो जाएगा 2/3 गुणा 20/3। अब ये कितना हो जाएगा भाई 40, 20 के 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40, और नीचे हो जाएगा बटे 9, तो 40/9 मेरा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए ना। तो देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी था, आपको इसको जो है स्टेप वाइज जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाइज अगर आप सोल्व करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और किसी ब्रैकेट को सोल्व करते थोड़ी मिस्टेक हो भी गई, तो फिर आपको सारा क्वेश्चन एक साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर ब्रैकेट को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे को एक साथ सोल्व करने की कोशिश करोगे तो कहीं पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फिर आपको दोबारा से पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है अगर ब्रैकेट वाइज थोड़े छोटे-छोटे स्टेप वाइज सोल्व करोगे तो क्वेश्चन जल्दी भी होगा और सही भी होगा। ठीक है, और सबसे पहले बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ऑफ को ही हम सोल्व करते हैं, इस वजह से हमने ऐसे इसको सोल्व किया है। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ये भी पीआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह का ही जो है, जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था, जो आज पूछा गया है 16 फरवरी को, इस तरह का ही मतलब डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ना कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 1.75 और 1.75 दो बार है, तो अगर मैं 1.75 को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, और यहाँ पर है 0.75, तो इसको क्या मान लेता हूँ, बी 0.75 को। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab, 2ab और प्लस के यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर। अब आप कहोगे यहाँ पर हमने 2ab क्यों लिख दिया भाई, ये 2ab इसलिए लिख दिया, देखिए b तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, b हमने माना है 0.75 को, तो b तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 2ab इसलिए है, आप 1.75 की 2 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3.5 मिलेगा। तो इसने इसको अलग अलग ना लिखकर 2ab मतलब 2a ना लिखकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी 1.75 की 2 से, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया है 2a को 3.5। ठीक है, और b की वैल्यू हमें पता ही है 0.75 है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब हमारे पास a की वैल्यू पता है 1.75, b की वैल्यू पता है 0.75, तो a में से b माइनस करोगे तो 1.75 में से आप 0.75 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा 1, तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देगा, बस आपको उस फॉर्मूले को पहचानना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 17, ये भी पीआरटी का ही है। यहाँ पर इसको जो है सिंप्लीफाई हमें करना है। कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 6/4√3, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब ये साइन बस बदल देना है बीच के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर 5 + 4√3 है तो मल्टीप्लाई होगी 5 - के 4√3, ऊपर इससे गुणा करिए तो नीचे भी इसी से गुणा करनी पड़ेगी 5 - के 4√3 से। बस आप इसको यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करो, 6 की 5 से गुणा करोगे 30, माइनस के 6 की इससे गुणा करोगे तो 6 चौक 24√3, और नीचे कितना आ जाएगा, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखाई देगा किसका, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी आपको दिख रहा है, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू 4√3, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कितना है, तो 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप जब सोल्व करोगे यहाँ पर, तो यहीं पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस के 24√3, और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे क्या बचेगा, 25 में से आप जो है 4 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि जब हम इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और ये √3 बाहर आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौक 16 तिया 48, कितना बचेगा 48। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 30 माइनस के 24√3, और नीचे की बात करोगे
25 में से -48 करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा भाई 8 में से 5 करोगे 3 और यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करोगे 2 और ये किसका बचेगा? माइनस का। तो यहाँ पर 30 माइनस के 24√3 अपॉन माइनस के 23 और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर और नीचे से तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 24√3 माइनस के 30 और अपॉन 23। इस तरह से ये मुझे मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 24√3 माइनस 30 फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 18। तो यहाँ पर देखिए यदि इसकी वैल्यू ये दे रखी है तो इसका मान मुझे बताना है। कैसे करेंगे भाई? यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले तो 122/76 बटे 1.55 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7920। अब भाई यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहता हूँ तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई, क्योंकि फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा। अब भी सॉल्व करके यही आना है, बस हमने क्या किया है इसको पॉइंट को यहाँ से हटा दिया और पॉइंट को 2 अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंकों के बाद पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जो है जीरो लग जाएंगे। तो अब भी सेम वैल्यू रही यहाँ पर। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? 122.76 अपॉन 15.5 इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पॉइंट की कहानी को खत्म करते हैं। अब पॉइंट की कहानी को खत्म करते हैं तो देखिए पॉइंट के बाद अगर मैं जीरो कितने भी लगाता चला जाऊँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो यहाँ पर हमने एक जीरो और एक्स्ट्रा कर लिया। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ पर था, 2 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ पर था, तो ये जो है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप बात करोगे ऊपर जो आपको वैल्यू दे रखी है 12,276 के आगे 2 जीरो है और यहाँ पर 12,276 है। तो अगर मुझे जो है सेम यही वाली फॉर्म बनानी है तो यहाँ पर किससे गुणा करनी पड़ेगी? ऊपर 100 से, क्योंकि 2 जीरो लगाने हैं। तो अगर मैंने ऊपर 2 से मतलब 2 जीरो से गुणा करी है तो नीचे भी मुझे जो है 100 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस बना रहे जिससे। अब ये देखिए ऊपर वाली अगर आप फॉर्म की बात करोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही बन गई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12,276 और उसके आगे 2 जीरो हैं। और नीचे अगर आप बात करोगे तो नीचे मुझे अगर इस तरह की फॉर्म बनानी है तो ये 155 तो है ही है, साथ में गुणा किससे हो रही है? देखिए 3 जीरो और हैं तो 1000 से गुणा और हो रही है, तो इसको 1000 को मैंने अलग कर दिया, 155 को अलग कर दिया, ठीक है। अब भाई इतने की वैल्यू 12,276 बटे 155 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 7920। तो यहाँ पर 7920 इसकी वैल्यू है इस पूरे पार्ट की। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये, और साथ में नीचे अपॉन में क्या है? 100 और है, मैं सॉरी 1000 और है। तो नीचे अगर 3 जीरो हैं तो अगर मुझे नीचे से 3 जीरो हटाने हैं तो ऊपर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7.92। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर यहाँ तक बात? आगे बढ़े अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले एक काम करो, आप ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को करेंगे तो यहाँ पर है 3 सही 1/5, तो 5 की 3 से गुणा करोगे 5 के 15 प्लस 1 करेंगे 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 16/5 प्लस 3/5। अब भाई 5 अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 16 प्लस 3 19। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19/5। इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 19/5। और भाग किससे करना है? 8/5 से। तो अगर मैं इसको 8/5 से भाग करूंगा तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट। तो ऊपर की अगर मैं बात करूं ऊपर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 19/8। ये ऊपर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 19/8। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं नीचे वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो 7 की 1 से गुणा करोगे 7 और प्लस 1 करोगे 8, तो कितना हो जाएगा? 8/7 डिवाइड। अब सबसे पहले अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूं तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। 1/7 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो ये पलट जाएगा 1/7 गुणा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3/7। तो अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं तो 5/7 प्लस, जब हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो 1/7 को अगर मैं जो है डिवाइड करूंगा 1/3 से तो ये पलट के कितना हो जाएगा? 3/7, ठीक है। तो यहाँ पर 8/7 डिवाइड। अब भाई 7 यहाँ से कॉमन ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 7 नीचे एलसीएम है तो 5 प्लस 3 8, तो ये कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। अब 8/7 को अगर आप 8/7 से ही डिवाइड करोगे अ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 8/7 को 8/7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1। बिल्कुल सही है। 8/7 को 8/7 से डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 1। तो अगर मैं इस पूरे की बात करूँ यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आई सोल्व करके कितनी? 1। और मैं अगर इसकी बात करूँ इसकी वैल्यू कितनी आई?
19/8। अब 19/8 को आप 1 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 19/8 ही बचेगा और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक बात? आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दास ग्रेड 4, 31 अक्टूबर 2025 का ये क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसको जो है हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 87/44, ठीक है, गुणा इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 71 + 30, तो 71 + 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 101 और प्लस में है 20, ठीक है। तो अब एक काम करो आप, नीचे तो 44 ही आना है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उम, या फिर यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते थे, लेकिन दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखिए 7 दिख रही है, तो इसलिए यूनिट डिजिट से नहीं जाएंगे। यूनिट डिजिट से यहाँ पर जो है चीज़ें, मतलब दो ऑप्शन में हम फंस सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे, डायरेक्ट भी करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 87 की मुझे किसे से गुणा करनी है? 101 से गुणा करनी है, तो 101 से डायरेक्ट गुणा मत करो। 101 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 1। तो सबसे पहले 87 की 100 से गुणा कर लो। 87 की 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8700 प्लस 87 की 1 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 87, ठीक है। तो 87 की अगर मैं 101 से गुणा करूं तो कितना आएगा? 8700 + 87, ये आ जाएगा। प्लस में है 20 और इसके अपॉन में कितना है? 44। अब 8700 में प्लस 87 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 8787, नीचे है 44 और प्लस में है 20, तो 44 के 20 से गुणा करोगे तो 44 दूनी 88, 880, तो ये हो जाएगा 8787 प्लस 880/44। अब यहाँ पर इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 8 16, ठीक है, और 8 7 15 और 1 16, 8 और 1 9, कितना आ गया? 9667/44, यहाँ पर था ये 44, तो 9667/44 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन है ये इन्वेस्टिगेटर 15 नवंबर 2025 का ही क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब बार लगा हो, है ना, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस करे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये जो बार लगा है ना सिर्फ 2 के ऊपर है, इनके 23 के ऊपर है सिर्फ, है ना, समझ पा रहे हो ना? ये सिर्फ 2 अंकों के ऊपर बार है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन लिखा मिले तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? यहाँ पर है देखिए 0.3123 है, तो इसको तो ऐसे लिख लेंगे 31 23, उस पूरे को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद जो है जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 31 अपॉन जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार नीचे लिखते हैं 9, तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे लिखेंगे 2 बार 9, और जितने अंकों के बार नहीं है उतनी बार नीचे लिखते हैं 0, तो 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार लगा देंगे 0। बस इसको हमें सोल्व कर लेना है। तो 3123 में से 31 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 3 में से 1 माइनस करोगे 2, और यहाँ पर 12 में से 3 माइनस करोगे 9, यहाँ पर बचेगा 0, तो 3092/9900। अब ये जो है 9 2 11 3 14, तो ये किससे चला जाएगा? 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 सत्ते 28, बचेगा कितना? 2, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचेगा कितना? 1, 4 चौक 16, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, कितना आ गया? 773/2475, और ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। आप एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो बार था सिर्फ 2 अंकों के ऊपर था, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा इस पूरे नंबर को लिखो 3123, उसमें से जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी नंबर को यहाँ से माइनस कर दो, अपॉन जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 2 लिखो, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख दो। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने। हाँ, तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसान है भाई, ये अंडर रूट में चीजें लिख रखी हैं, बस इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो भाई सबसे पहले 1225 हमें पता करना है कि 1225 किसका स्क्वायर है। तो 1225 स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 होता है, ठीक है, और 40 का स्क्वायर करते हो तो 1600 होता है। 900 से बड़ी वैल्यू, 1600 से छोटी वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं 35 का स्क्वायर देखूं तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 5 पंजे 25, 4 तिया 12, 1225 होता है। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे मुझे क्या दिख रहा है? ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। यहाँ पर ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर आएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 प्लस
625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो जहां पर अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बाहर आएगा? 25 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। तो यहाँ से बाहर आएगा 18 माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, इसको अब सोल्व कर लेंगे। तो 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा प्लस 225 माइनस 324 में माइनस के 18 और ऐड करोगे क्योंकि ये दोनों माइनस के, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, 2 3 और 1 4, 342 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 285। तो 285 प्लस का है, 342 माइनस का है, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू बचेगी। और माइनस की वैल्यू कितनी बचेगी? यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो, माइनस की वैल्यू ही बचनी है। 12 में से 5 माइनस करोगे 7, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 23। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 32 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पर जो है 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर x माइनस के 1। ठीक है, 2 की पावर x को यहाँ पर 2 की पावर x को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 2 की पावर x माइनस के 1। ठीक है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, और गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 1 प्लस x माइनस के 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो अब भी क्या बचेगा? 2 की पावर x ही बचेगा। तो मतलब अगर मैं 2 की पावर x को 2 गुणा 2 की पावर x माइनस 1 लिख दूं, तब भी इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2 की पावर x के बराबर है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने क्या किया है? सिर्फ इसको 2 की पावर x को क्या लिख लिया? 2 गुणा 2 की पावर x माइनस के 1, इस तरह से लिख दिया। लेकिन अब भी इसकी मान क्या है? 2 की पावर x ही है। माइनस में हमें क्या दे रखा है? 2 की पावर x माइनस के 1 और बराबर है 32। अब देखिए, दो जगह 2 की पावर 2 की पावर x माइनस 1 है, तो अगर मैं यहाँ से 2 की पावर x माइनस के 1 कॉमन ले लूं, तो यहाँ से कितना बचेगा? 2, और यहाँ से कितना बचेगा? 1। और ये बराबर किसका है? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 को, 5 के बराबर। तो यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर x माइनस के 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर 5 के, क्योंकि बेस समान है 2 2, तो यहाँ पर x माइनस 1 किसके हो जाएगा? 5 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, एक इधर जाएगा प्लस का, तो 6। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली 6। बस अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। तो ये क्या है? 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। यहाँ पर x की वैल्यू को 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 6 दूनी 12, 12 में प्लस 3 करोगे तो 15, तो 11/15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन है, तो ये भी टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है 14 नवंबर का। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे भाई? बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए, इस वाले मंझले ब्रैकेट बोलते हैं ना इसको, इसको सोल्व कर रहे हैं इस पूरे को। तो इसमें भी सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो 24 को यहीं पर लिख लेते हैं। 24 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12 बचेगा। और 12 की अगर मैं 187 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? तो क्या हम इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया। इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करके 24 को 2 से भाग किया तो कितना है? 12। अब 12 की मुझे किससे? 187 से गुणा करनी है, तो गुणा कर लेते हैं। 187 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, बचेगा कितना? 8, और 12 अट्ठे 96, 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा? तो 96 प्लस 4 100, और प्लस 4 104। तो यहाँ पर बचेगा कितना? 4, बचेगा 10। 12 की 1 से गुणा करेंगे 12, 12 प्लस 10 22, तो कितना आ गया? 2244 आ गया। जब 187 की मैंने 12 से गुणा करी तो कितना आया? 2244 आ गया। उसके बाद प्लस में क्या था? ये 5 और था, तो 2244 में प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2249। तो इस पूरे को सोल्व करके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सोल्व करके कितना आया? 2249 आ गया। ठीक है, और फिर गुणा में क्या है? तो गुणा की अगर मैं बात करूं तो गुणा में दे रखा है हमारे पास 52 52, और ये ब्रैकेट बंद है। उसके बाद है ये डिवाइड, कितना? 29 23 7, और सबसे लास्ट में ये ब्रैकेट बंद है, और कितना है? 5/10, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें अब इसको जो है डिवाइड करना है। तो ये है 2249 गुणा 52 बटे, डिवाइड करना है किससे? 29 23 7 से, और बाद में जो है इसके बाहर गुणा किससे हो रही है? 1/2 से गुणा हो रही है।
अब हमारे पास सोल्व करके ये आया। अब अगर आप चाहो तो इसको यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपको इसको पूरे को गुणा भाग नहीं करनी है तो क्या कर सकते हैं हम, इसको यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे सोल्व करेंगे भाई, अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 2249 की 52 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ऊपर जो है, और 8 की 1 से गुणा करेंगे 8। तो ऊपर अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो वो बन रही है 8, और नीचे अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 7 की 2 से गुणा करेंगे 14, यूनिट डिजिट बन रही है 4। ठीक है, अब 4 से मैं किस ऑप्शन को गुणा करूं कि यूनिट डिजिट मेरी बन जाए 8। ठीक है, तो देखिए 4 अट्ठे 32 करेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगी 2, 4 पंजे 20 करेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगी 0, और 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितनी यूनिट डिजिट बनेगी, 8 बनेगी, और 4 की 0 से गुणा करेंगे तो बनेगी 0। तो 8 यूनिट डिजिट कहां पर बन रही है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आपको अगर इसको पूरे को सॉल्व नहीं करना है तो यूनिट डिजिट से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो क्लियर है यहां तक बात। तो देखिए ये जो है अभी हमने ये वाले क्वेश्चन करे हैं, उसके बाद और जो हमारे डेट प्लस बी ने जुलाई अगस्त सितंबर में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको करने वाले हैं, तो आगे हम उन वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन थे बिल्कुल लेटेस्ट थे, जो आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूछे गए थे। आगे वाले क्वेश्चन जुलाई अगस्त सितंबर वाले हैं, और यहाँ पर पीआरटी 2022 के भी क्वेश्चन इंक्लूड थे। साथ के साथ जो 16 फरवरी को आज एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो वही सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है सिंप्लीफिकेशन का, एनटीटी के एग्जाम में आया था 11 अगस्त को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हमें सोल्व करके बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमें जो है प्लस और माइनस ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप जो है इधर से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 8 + 3 11, 8 + 3 11। अब 28 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पूरे को सोल्व करके आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने 28 में से 11 माइनस करा तो पूरे को सोल्व करके आ गया कितना, 17। अब देखिए ये वाला पूरा मेरा हो चुका है सोल्व। अब ये बचा 24। अब 24 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो 17 + 3 हो जाएगा 20, 4 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, है ना। तो अगर मैं इस पूरे को सोल्व कर लूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। पूरे को सोल्व करके यहाँ से यहाँ तक को सोल्व करके आ गया मेरे पास 7। ठीक है, अब ये है 26, 26 में से 7 माइनस करोगे तो फिर से इसको पूरे को सोल्व करके कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा 19। अब यहाँ पर बचा है 68, 68 में से 19 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 में से 9 माइनस करोगे हो जाएगा 9, यहाँ पर 5 में से 1 माइनस करोगे 4, तो 49 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है नीतीश, हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। तो हम यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सही है प्रशांत आपका भी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ये 27 अगस्त टीजीटी का हमारा पेपर है शिफ्ट थर्ड का, उसमें आया था क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी मुझे सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है, तो इसको फिर से मुझे सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर जब आप करोगे 5 + 6 तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 6 + 5 हो जाएगा 11। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस है इसके बाहर। ठीक है, अब ये बाहर कितना है, 4 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 - के 11। अब 9 - के 11 करोगे तो इस पूरे को सोल्व करके कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, अब ये अगर मैं बाहर की बात करूँ इस ब्रैकेट से बाहर, ये ब्रैकेट में तो आ गया -2, बाहर है माइनस का साइन। उसके बाद ये कितना है 9 + 7, तो 9 + 7 करोगे कितना हो जाएगा 16। अब ये कितना हो गया, अगर मैं टोटल को देखूँ तो 16, ये माइनस का साइन है, और अंदर ब्रैकेट में कितना है -2, तो माइनस माइनस की गुणा कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा पूरा 16 + 2 18। ठीक है, तो इस पूरे को अगर मैं सोल्व कर दूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब देखिए बाहर यहाँ कितना है 16/8, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 दूनी 16 और 18 दूनी 36, तो यहाँ पर पूरे को सोल्व करके कितना आ गया 36। ठीक है, अब देखिए 288 बाहर है और भाग में कितना है 36, है ना, तो बटे में 36 चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 36 अट्ठे 288, 8 छंग 48, 8 से 24 और 4 28 बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है नीतीश, हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है, प्रशांत बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए एएसओ के एग्जाम में आया था नॉन टीचिंग वाला 28 अगस्त को। यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे,
यहाँ पर देखिए 4 की पावर 5 है, गुणा 5 की पावर 4 है, गुणा 6 की पावर 4 है, नीचे क्या है 4 स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 3। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, जब बेस हमारा सेम हो तो अगर नीचे अगर जैसे ये 4 की पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे बेस सेम है तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर 5 है और बटे में कितना है 4 की पावर 2 है, तो ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3। अब देखिए 5 के साथ भी हम सेम काम करेंगे, यहाँ पर है 4 पावर, यहाँ पर 1, ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस की, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 3 गुणा। अब देखिए यहाँ पर 6 की पावर 3 है, यहाँ पर 6 की पावर 4 है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, तो ऊपर कितना बचेगा 6 की पावर 1, मतलब 6 ही बचेगा। अब ये आ गया हमारा इसको सोल्व करके। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई एक बात बताइए, अगर हमारे पास किसी भी जो है संख्या में अगर जीरो मुझे बनाना है, किसी का भी मल्टीपल मुझे जो है किसी का गुणनफल मेरा जीरो आए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर मैं 2 की और 5 मतलब कहीं भी दो फैक्टर मुझे दिखाई दे जाए, एक तो 5 और एक 2, तो 5 और 2 मिलके क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं, है ना। 5 और 2 अगर मिल जाएं तो इनके गुणा हमेशा क्या हो जाते हैं, जीरो बना देते हैं ये। तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देखिए 2 के कितने सारे मल्टीपल हो सकते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, उसके साथ यहाँ पर 5 के 3 फैक्टर हैं, तो यहाँ पर 5 भी प्रेजेंट है। मतलब 5 गुणा 2 करूंगा तो जीरो तो मेरा आना ही आना है ना। और जीरो की आप फिर किसी भी संख्या से गुणा कर लो, जीरो ही आना, मतलब यूनिट डिजिट तो मेरा जीरो आना ही आना है पक्का। तो देखिए यूनिट डिजिट जीरो कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में। और क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 के जो है 3 फैक्टर होंगे ही होंगे, तो इसलिए 3 जीरो यहाँ पर बने हैं, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बना देती हैं, जीरो। तो इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नीतीश बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कार्टून थ्री का भी बिल्कुल करेक्ट है, हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है, आपका भी, प्रशांत बिल्कुल करेक्ट है। तो समझ गए ना कि जब भी हमें 2 और 5 कहीं पर भी मिल जाएगा तो 2 और 5 मिलकर क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इन सबको एक के जो है मल्टीपल में हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर 49 की पावर 13 है, यहाँ पर 343 की पावर 2 है, यहाँ पर 2401 की पावर 12 है। तो ये सारे के सारे मुझे कहीं ना कहीं 7 की पावर दिख रही है। तो कैसे सोल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पर है 7 की पावर एक्स, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 13 गुणा 7, सॉरी 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 होता है 343, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2 बराबर। अब 2401 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 क्या होता है, 2401 होता है, और इस पूरे की पावर कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन सबको जो है 7 की पावर के रूप में लिख लिया। अब अगर मेरा बेस सेम है तो गुणा में क्या होता है, घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं। सबसे पहले तो इनको जो है एक पावर के रूप में लिख लो, 7 की पावर एक्स गुणा, ये हो जाएगा 7 की पावर 13 दूनी 26, 7 की पावर 26 हो जाएगा गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 12 चौक 48। ठीक है, अब अगर बेस सेम है तो गुणा में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 की पावर एक्स प्लस 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 26 प्लस 6 हो जाएगा 32। ठीक है, बराबर इधर कितना है, 7 की पावर 48। तो यहाँ से देखिए x प्लस 32 कितना आ गया, ये आ गया 48। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 का जो है 4 का जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, है ना। समझ गए ना कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 16। ठीक है, बिल्कुल सही है नीतीश, हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। आगे बढ़ जाएं भाई। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। तो सबको हमने एक पावर के रूप में लिख लिया, उसके बाद इसको सोल्व कर लिया। गुणा में जो अगर बेस सेम हो तो हमारी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो है 8 जून 2025 को आया था हमारे एग्जाम में। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब हमें जो है इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर भी ये सिंपल है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जो है प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33, 33 अपॉन में कितना चला जाएगा, ये 9, और गुणा में कितना है 6, माइनस के 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9।
ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। 3 से 9 चला जाएगा 3 बार, 3 से 33 चला जाएगा 11 बार, 3 से 6 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो गया 11 दूनी 22, और 22 माइनस के 9, तो 22 में से 9 माइनस करोगे तो 12 में से 9 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3, 13 आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हरेंद्र बिल्कुल सही है, कार्टून बिल्कुल सही है आपका भी, नीतीश बिल्कुल करेक्ट है, संतोष गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरीके के आपके जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे सामने, यहाँ पर ये 8 जून को आया था ये भी। यहाँ पर हमें क्या बताना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसको भी हमें सोल्व करके बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर भी बड़ा सिंपल है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो 11 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो यहाँ पर पूरे को सोल्व करके मेरे पास कितना बचेगा 5। अब ब्रैकेट के बाहर कितना है माइनस के 5, तो ये है 4 और माइनस के 5, तो 4 में से माइनस के 5 करोगे यहाँ पर पूरे को सोल्व करके तो कितना बच जाएगा माइनस के 1। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस और ये है माइनस के 1, तो माइनस माइनस के गुणा क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा +1, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का। कार्टून हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कैसे भाई, अगर मैं इसको यहाँ पर 69 + 89 का स्क्वायर माइनस 69 माइनस 89 का स्क्वायर है, नीचे है 69 गुणा 89, तो अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4ab लिख सकते हैं, और नीचे क्या है ab, तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो मेरा क्या बचेगा 4, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ गए इस वाली बात को। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 4ab होती है, तब तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, देखते ही आपको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर याद नहीं है तो आप जो है इसको खोल के भी देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को खोल के भी देख सकते हो। तो भाई अगर मैं इस फॉर्मूले को पूरे को जो है खोल दूं, तो मैंने 69 को मान लिया a, 89 को मान लिया b, ठीक है। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, अब माइनस, अब इस वाले की बात आ जाती है इस वाले ब्रैकेट की, तो a² + b² माइनस के 2ab, ठीक है। और नीचे तो a भी चलेगा ही चलेगा, नीचे को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a² + b² + 2ab माइनस a² माइनस के b² और माइनस माइनस प्लस 2ab, तो देखिए -a² से माइनस प्लस का a² माइनस b² से प्लस का b², तो यहाँ पर 2ab + 2ab कितना बचेगा 4ab, है ना। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है 4ab, और नीचे क्या है ab, तो ab से ab कैंसिल आउट, बचेगा कितना 4 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है कार्टून हरेंद्र, बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। तो समझ गए इस बात को। आगे बढ़ जाएं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमें देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद सेम संख्याएं हमको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। 2.327 के ऊपर बार, यहाँ पर 327 के ऊपर बार, 327 के ऊपर बार। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस माइनस वालों को एक साथ। तो यहाँ पर है देखिए 2, यहाँ पर 4, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 6.327 के ऊपर बार, और माइनस में क्या है 3.327 के ऊपर बार, ठीक है इतनी बात। अब देखिए 6 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 3। तो सबसे मेन बात आती है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 327 के ऊपर बार, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के सबसे पहले देखिए इसको माइनस कर लो, 6 में से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 3 प्लस, इसको 3 प्लस लिख सकते हैं। अब देखिए मेन बात आती है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये हो गया भाई 327 के ऊपर बार, तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस संख्या के ऊपर बार होता है ना, उतने ही नीचे आ जाते हैं 9, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं आता उतनी बार आ जाता है 0, और जितनी संख्याओं के ऊपर यहाँ पर बार नहीं है वो हो जाती है माइनस। जैसे अगर मैं यहाँ पर 327 के ऊपर बार है, इसको सोल्व करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 327 माइनस, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो 32, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिख दो। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 327 में से 32 माइनस करोगे, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर 12 में से 3 माइनस करोगे 9, तो 295/900, ठीक है।
अब 900 की अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 2700, 2700 प्लस 295 बटे 900। अब देखिए 2700 में से अगर मैं प्लस आप 295 करोगे तो कितना हो जाएगा 2995, और नीचे कितना है 900। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2995 बटे 900, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का ये तरीका होता है कि जितनी देखिए ये वाली संख्या थी तो इसको लिख दो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसे माइनस कर दो, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लगा दो। ठीक है, तो हमारा जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 का 1 बिल्कुल सही है नीतीश आपका भी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं साइड हो जाता हूँ, आप एक बार बढ़िए। ए को अधिकतम कितना मान दिया जाना चाहिए ताकि 8 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, है ना। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है भाई, अगर हम राइट साइड से जो है काउंटिंग स्टार्ट करें, राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें, तो यहाँ पर देखिए जो अल्टरनेट डिजिट होते हैं उनका सम प्लस जो डिजिट्स बच गई उनका सम जो है, या तो उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है राइट साइड से स्टार्ट करो और अल्टरनेट डिजिट्स का सम करो। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 4 7 ए 8, इनको हमें जो है सम करना है। फिर उसके बाद जो बची हुई डिजिट्स हैं उनका सम करना है, और इनका डिफरेंस या तो आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11 का मल्टीपल, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो देखिए 4 + 7 11, 11 + 8 हो जाएगा 19, 19 + ए, तो 19 + ए हो गया इधर। तो दूसरा अगर मैं जो बची हुई डिजिट्स का सम करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 2 + 6 8, 8 + 7 15, 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है दोनों का, या तो आना चाहिए 0 इनका, है ना, या फिर इनका डिफरेंस आना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो हमें क्या बताना है, ए को अधिकतम मान, ए की जो है अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाई अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊँ तो देखिए 19 + 2 मैं 21 कर दूंगा। अगर ए की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 2 रख लूँ तो कितना हो जाएगा 19 + 2 21, और यहाँ पर भी 21 है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0। मतलब ये संख्या किससे हो जाएगी, ये संख्या जो है 11 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस जो है 11 लाना चाहूँ या 11 का मल्टीपल लाना चाहूँ, तब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो 21 + 11 कितना हो जाएगा, 21 + 11 हो जाएगा 32। तो 19 में मुझे देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 में मुझे जो है 13 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है यहाँ पर 32 बनेगा। मतलब इनका जो है डिफरेंस 11 आएगा, और यहाँ पर 13 तो हम जोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, जिसको हम यहाँ पर रख दें तो ये 11 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है नीतीश, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कार्टून बिल्कुल सही है, हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। तो समझ गए इतनी बात को कि हमारा यहाँ पर जो है ए की अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11 की डिविजिबिलिटी से। एक तो 11 की डिविजिबिलिटी ज़्यादा पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ 8 की भी होनी चाहिए। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ये मदद करते हैं। ठीक है, नीरज, नीरज देखिए मैंने जो है आपने जो बताया ना हेल्थ असिस्टेंट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसका मैंने देखा था, तो इसका मुझे कहीं भी ये डेटा नहीं मिला कि कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। मैंने जो है अभी लगभग 1 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 2025 में अभी जो फॉर्म भरे गए थे लेटेस्ट वाले, 1/25 से लेके 15/25 तक पोस्ट कोड थे उसमें, तो उन सारों का मैंने डेटा बताया था, लेकिन उसमें कहीं भी ये वाली पोस्ट नहीं है। तो इनका डेटा जो है अभी अवेलेबल नहीं है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, मैंने कल ही देख लिया था। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, 6 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की संख्या है कि 8 से विभाज्य होने के लिए बी का अधिकतम संभव मान क्या हो सकता है। बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि ये पूरे का पूरा जो नंबर है 8 से विभाज्य हो जाए। तो अब यहाँ पर आपको जो है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए था, यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए था। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखिए 2 की बता देता हूँ। अगर सबसे लास्ट की यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है ना, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ऐसे लास्ट की अगर 3 डिजिट
8 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो वो नंबर भी पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये होती है 8 से डिविजिबिलिटी कि लास्ट के 3 नंबर जो है, 3 डिजिट जो है 8 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या बताना है, बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए बी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए एक तो ये सिंगल डिजिट होगा, मतलब 9 तक, 1 से 0 से लेकर 9 तक हो सकती है बी की वैल्यू, है ना। और हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रख के देखते हैं, 9 को रख लेते हैं और ए की वैल्यू रख लेते हैं 0, क्योंकि हम मुझे क्या चाहिए, मुझे ए से कोई मतलब नहीं है, मुझे बी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से पूरे पूरे डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैंने 0 रख लिया, यहाँ पर 5 और 9, 59 रख लिया, है ना। देखिए 59 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, मतलब ये तो 9 तो हमारी हो नहीं सकती। वैसे भी देखिए आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन की हमें हेल्प ले सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होगी बी की मैक्सिमम वो 4 ऑप्शन में से कोई एक रही होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 रख लूँ और यहाँ पर ए की वैल्यू रख लूँ 0, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 8 सत्ते 56, ये तो जो है पूरा पूरा जाएगा नहीं, मतलब 8 तो हो नहीं सकती। लेकिन वहीं पर अगर मैं 6 रख लूँ, दूसरी जो बड़ी वैल्यू है मेरे पास है 6, तो अगर मैं बी की वैल्यू को 6 रख लूँ और यहाँ पर रख लूँ 0, तो देखिए 8 सत्ते 56, ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी, मतलब मेरी जो बी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 6 हो सकती है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 अंक में से कोई एक अंक यहाँ पर आना है, 8 तो आएगा नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी एक की वैल्यू जो है कुछ भी रख लो, तब भी जो है 8 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो है बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है, नीरज आप जो है एक बार जो है चेक कर सकते हैं, मैंने देखिए एक वीक पहले जो है एक वीडियो बनाई थी जो आरटीआई रिप्लाई वाली है ना। लाइव वीडियोस में आप जाओगे वहां पर आपको मिल जाएगी आरटीआई रिप्लाई, तो उसमें अगर आपका पोस्ट कोड है तो आप चेक कर लो, मुझे तो दिखाई नहीं दिया है, जो आपने पोस्ट बताई है मुझे नहीं दिखाई दिया, तो आप एक बार चेक कर लो, क्या पता आपको देख के बेहतर चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर 8 जून 2025 को आया था ये भी। हमें यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2424 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स। यदि 2424 एक्स से पूर्णतः विभाज्य है तो एक्स का मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शन की हेल्प लेंगे। देखिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं 12 11 16 13, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है जिससे कि ये 24 24 जो ये संख्या है 24 24 ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो एक्स की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है भाई, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो देखिए 12 12 से 24 24 पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 202 बार चला जाता है, मतलब मेरा जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है ऑप्शन के थ्रू बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल सही है नीतीश, बिल्कुल करेक्ट है, 11 का ए बिल्कुल सही है, कार्टून बिल्कुल सही है, हरेंद्र बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 168 स्क्वायर, 168 का स्क्वायर हमें बताने का मान जो है ज्ञात कीजिए। तो 168 का स्क्वायर क्या हो सकता है, तो भाई अगर ऐसे तो हमें 168 का स्क्वायर याद होगा नहीं, ऊपर से अगर मैं यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को करना चाहूँ तो 8 8 64, सभी की यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर सेम दिख रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। फिर मेरे पास क्या तरीका बचता है कि अगर मैं यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ, है ना। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करूंगा, अगर देखिए यहाँ पर 168 का स्क्वायर मुझे निकालना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 168 गुणा 168। अब यहाँ पर 168 में जो है किसके जो है यहाँ पर जो है फैक्टर छुपे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए एक तो 8 का यहाँ पर हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 का ना 21 गुणा 8 हो जाएगा 168, और यहाँ पर भी देखिए 21 गुणा 8 हो जाएगा 168। तो यहाँ पर एक तो 8 का मल्टीपल छुपा होगा, जो भी मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 + 1 3, मतलब यहाँ पर जो है 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन में एक तो 3 का मल्टीपल भी होगा जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, साथ के साथ 8 का मल्टीपल भी होगा, तो इन दोनों के मल्टीपल से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले जो है 3 का मल्टीपल चेक करना आसान रहता है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 + 8 10, 2 12, 12 4 16 और 1 17, 7 और 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, गलत हो गया। 8 2 10 और 1 11, 11 9 हो जाएगा, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 19 4 23, मतलब 2 + 3 5, ये भी जो है 3 का मल्टीपल नहीं है।
उसके बाद 8 2 10 2 12 4 16 6 और 1 7, ये भी जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर 8 2 10 2 12 2 14 4 18, तो 8 प्लस 1 9, ये 3 का मल्टीपल है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। तो यहाँ पर हम देखें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे और 8 का भी, क्योंकि 3 का मल्टीपल चेक करना आसान रहता, तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक करा। और अगर आप इस ऑप्शन को चेक करोगे तो ये पक्का 8 का मल्टीपल भी होगा। देखिए 8 के मल्टीपल के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से पूरे पूरे डिवाइड होना चाहिए। तो 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना बचेगा 16, 4 2 6 और 64 हो गया, 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पर मल्टीपल चेक कर सकते थे। ठीक है, सर डी टेबल्स में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में ये ही मैथ्स आएगा क्या, अर्थमेटिक? देखिए सैनिटरी इंस्पेक्टर में यही मैथ्स आएगा आपका, है ना। यहाँ पर देखिए अगर आपने लास्ट क्वेश्चन भी देखे होंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है ये नॉन टीचिंग वाला ही पेपर है। और जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नॉन टीचिंग के भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये यहाँ पर जो है सिर्फ टीचिंग वाले एग्जाम में आएगा, हमारे नॉन टीचिंग वाले में नहीं आएगा। ये सब में आएगा आपका, है ना। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी आएगा, दास ग्रेड 4 में भी आएगा, और बाकी जितने भी एलडीसी के एग्जाम है और फिर स्टेनो का एग्जाम है, मतलब चाहे टीचिंग का एग्जाम हो नॉन टीचिंग का, सब में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम जितने भी टॉपिक कर रहे हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं, जो आपके जो है मिक्स क्वेश्चन है, टीचिंग वाले भी नॉन टीचिंग वाले भी, इसलिए मैंने एक साथ डाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ भाई हमारे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लिख भी रखा है इसी वजह से, कि जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे बार बार कि ये हमारे एग्जाम में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो टीचिंग वाला हो चाहे कोई नॉन टीचिंग वाला हो, सबके एग्जाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए भी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 366 और 376 के बीच दो सम्मिलित स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 366 एंड 376 बोथ इंक्लूडेड इज। तो यहाँ पर 366 और 376 के बीच में मुझे क्या बताना है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। और 366 को भी इंक्लूड करना है, 376 को भी। तो 366 376 को इंक्लूड करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो प्राइम नंबर है नहीं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, मतलब उसका जो भी फैक्टर होगा या तो वो खुद संख्या होगी या फिर वन होगा, इसके अलावा अगर उसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाई मुझे बताना है कि 366 से 376 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 366 से आगे चलोगे तो कितना हो जाएगा, 367, उसके बाद हो जाएगा 368, सॉरी एक सेकंड रुकिए आप, है ना। तो यहाँ पर जो है सारी संख्याओं को हम क्या लिखेंगे, हम जो है सिर्फ प्राइम नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए 368 तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है वो सम संख्या 2 से कट जाएगी। 369 ये भी नहीं होगा, क्यों, ये जो है 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। फिर आ जाती है बात 370, तो 370 में देखिए 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, वो भी नहीं होगी। 371 में लिख ही देता हूँ यहाँ पर, 367, 68, यहाँ पर 369, 370, 371, 372, 373, 374 और 375। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर देखिए ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक सम संख्या है, ये भी नहीं हो सकता, ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक सम संख्या है। अब 371, तो 7 3 10 और 11 और 7 पंजे 35, ये जो है 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 371, 7 पंजे 35, 7 21, 7 से चली जाएगी, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये यहाँ पर देखिए सम संख्या होगी, नहीं होगी। यहाँ पर 7 3 10 3 13 ये हो सकती है। यहाँ पर ये 4 आ गया सम संख्या, ये भी नहीं होगी। और यहाँ पर 5 आ गया, 5 से चली जाएगी। तो मेरे पास ऐसी सिर्फ कितने नंबर बचे, एक तो 367 और एक 373। सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है नीतीश। तो भाई कंफ्यूजन कहां पर हो सकता था, सिर्फ 371 में कंफ्यूजन हो सकता था हमारा। लेकिन 371 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, 7 ते 21, ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। बाकी और किसी में तो कंफ्यूजन हो नहीं सकता, सिर्फ यहीं पर हो सकता था। और यहाँ पर अगर कंफ्यूजन होता भी तो देखिए हमारे ऑप्शन में 3 कहीं भी है नहीं, तो इसलिए 2 ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगर बाई चांस आपको कंफ्यूजन भी हो जाता कि 371 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर 3 होता तब तो दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 है नहीं,
तो यहाँ पर कंफ्यूजन का भी काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नीतीश बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 27 अगस्त को आपके टीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2564 में जोड़े जाने पर प्राप्त योगफल 2, 4, 6 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो वो सबसे छोटी संख्या मुझे ज्ञात करनी है जिसे 2564 में जोड़ा जाने पर प्राप्त योगफल इनसे जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए संख्याएं तो हमारी चार ही हैं, इनमें से कोई ना कोई एक संख्या होगी, क्योंकि चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम अलग से कुछ लिख देंगे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक संख्या रही होगी। तो 2564 में मुझे जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर 3, 2, 4, 6 और 3 है, तो इनसे विभाज्य होने के लिए क्या शर्त है भाई, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या शर्त होती है हमारी, कि सारी की सारी अंकों का जो योग है वो 3 से अगर डिवाइड होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से जो है भाग जाने के लिए क्या जरूरी है कि जो लास्ट की डिजिट है वो एक सम संख्या होनी चाहिए, या फिर 2 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, आप एक काम करो, अगर मुझे पता करना है कि 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो आप अंकों का जो है सम कर लो, है ना, क्योंकि मुझे इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक संख्या यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले अंकों का सम कर लो। तो 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 2, 17, कितना आ गया 7 और 1, 8। यहाँ पर इनके डिजिट्स का सम कितना आ गया 8। अब मैं 8 में क्या जोड़ूं कि ये जो है 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, मतलब 3 का जो है वो 3 से पूरी पूरी भाग चले जाए वो संख्या, जब मैं उसमें 8 में इन चार ऑप्शन में से कोई एक जोड़ देता हूँ। तो अगर मैं 8 में 8 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 16, और 16 3 से डिवाइड नहीं होती, मतलब संख्या नहीं हो सकती है। अब देखिए 16 में अगर मैं, सॉरी 8 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। और 24 देखिए 4, 2, 6, ये 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अब बाकी चेक कर लेते हैं। 8 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 11, ये 11 3 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, मतलब नहीं होगा। 8 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 12, और 12 देखिए ये 3 से डिवाइड होती है। तो देखिए 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करके, 2 ऑप्शन मेरे बचे हैं। तो अब एक काम कर लेते हैं, एक ऑप्शन को रख कर देख लेते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले मैं 4 को जोड़ लेता हूँ। तो 2564 में अगर मैं 4 को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2568। ठीक है, 2568 आ गई। अब देखिए ये संख्या 3 से तो डिवाइड होती है, अब देखिए 6 से भी होनी चाहिए, 4 से भी और 2 से भी। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से पूरी पूरी भाग जानी चाहिए। तो यहाँ पर 4 देखिए 4 हो जाएगा, 4 बचेगा कितना 2, 4 सत्ते 28। तो ये देखिए दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड जाती हैं, मतलब ये संख्या जो है पूरी पूरी 2, 4, 6 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, छोटा बोला है सर इसे तो 4 होगा। हाँ हाँ बिल्कुल 4 होगा, हमने 16 नहीं चेक किया इसी वजह से 4 होगा, लेकिन अगर 4 नहीं होता तब जो है ऑटोमेटिक 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, इसलिए हमने जो है 4 को चेक किया है। अगर यहाँ पर जो है 4 से चेक करके हमारा ये संख्या जो है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती, तब हमारा ऑटोमेटिक 16 हो जाता है ना, क्योंकि हमारी मजबूरी बन जाती। लेकिन अगर ये 4 से ही हमारा आंसर आ रहा है तो इसलिए मेरा 4 ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सही है नीतीश, बिल्कुल करेक्ट है आपका, है ना। तो समझ गए इतनी बात को। तो हमें जो है चेक करके जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस हो सकता था कि हमने यहाँ पर 4 को इसमें ऐड कर दिया और वो संख्या ऐसी बनती कि उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड ना होती, है ना। तब हमें जो है हमारे पास मजबूरी हो जाती कि हमें जो है 16 को जो है करेक्ट आंसर बनाना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है एनटीटी के, जो है पीआरटी के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ये बताना है सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या है जो 4, 7 और 13 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 3 का शेषफल छोड़ती है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 3 बचता है ना। तो 4 अंकों की सबसे जो है बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या होती है, 99, 199, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या तो ये होती है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो 4, 7 और 13 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, उसके साथ के साथ जो है इनसे डिवाइड होने पर जो है 3 का क्या छोड़नी चाहिए, शेषफल छोड़ना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 7 और 13 का क्या देख लेंगे। 4, 7 और 13 का हम क्या करेंगे भाई,
इनका जो है हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 7 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 सत्ते 91 और 91 गुणा 4 4 4 9 36, तो 364 आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम। तो 364 से अगर मैं इसको भाग करूंगा तो देखते हैं क्या बचता है। तो ये हो जाएगा भाई, कितनी बार चला जाएगा, 364 से ये 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 1 7, 728। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 271। अब ये 9 आ जाएगा। अब ये 2719 364 से कितनी बार चला जाएगा, तो 3 नम 27, 9 बार नहीं जाएगा, 8 3 अट्ठे 24 और 8 छंग 48, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, बचेगा 4 7 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो 2548 आ गया। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो 171 बचा। ठीक है, जब मैंने 364 से 99 को भाग किया तो मेरे पास क्या बचा, 171 बचा। ठीक है, अब देखिए 171 को अगर मैं इसमें से भाग कर दूं 99 में से, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 364 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये 7 से भी डिवाइड होगी, सॉरी ये 4 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी और 13 से भी। अगर मैं इसमें से 171 को माइनस कर दूं तब ये संख्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो 99 में से अगर आप 171 माइनस करोगे, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 8, तो 9828 ये एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, जो 7 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी और 13 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होगी सबसे बड़ी, वो क्या हो गई हमारे पास 9828। लेकिन कंडीशन हमारे पास एक और क्या है, प्रत्येक मामले में 3 का शेषफल छोड़नी चाहिए, लीव से रिमाइंडर ऑफ 3। तो 3 का रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 3 का रिमाइंडर अगर बच रहा है तो इसमें अगर मैं +3 कर दूं इस संख्या में, तो हमेशा अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तब भी 3 बचेगा, 7 से डिवाइड करूंगा तब भी 3 और 13 से डिवाइड करूंगा तब भी 3। तो मेरे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो 28 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31। तो 9831 एक 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 7 13 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या छोड़ती है, 3 छोड़ती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन उतना ही आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 257 स्क्वायर एंड 258 स्क्वायर। 257 का स्क्वायर और 258 के स्क्वायर के बीच में कितने गैर वर्ग पूर्णांक हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2n, मतलब 257 के 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14। फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 16 का जो है डी ऑप्शन होगा, कार्टून 16 का डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। 20/25 है, तो नीरज है आप जो है वीडियो में जाके देख लीजिए, 20/25 का मैंने बता रखा है शायद, है ना। तो आप एक बार वीडियो में जाके खुद से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से बताऊँ आपको क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिए 257 है और यहाँ पर है 258। तो 257 को मैं क्या मान लेता हूँ n, 257 को n मान लिया तो ये क्या हो गया n का स्क्वायर, और 257 को अगर मैंने n माना है तो 258 क्या हो जाएगा n+1, क्योंकि ये इससे एक जाता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। अब इनके बीच में गैर वर्ग पूर्णांक हमें बताने हैं, बीच में बताने हैं। तो बीच में बताने हैं तो बड़ी संख्या में से अगर मैं ये वाली छोटी संख्या माइनस कर दूंगा तो मुझे इनके बीच के जो है नंबर मिल जाएंगे। तो n+1 का होल स्क्वायर में से अगर मैं n² माइनस कर दूंगा तो बीच के मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा n² + 1 + 2n और माइनस के n²। ठीक है, और क्योंकि मुझे इनके बीच की बतानी है, इनके जो है बीच के बताने हैं, इनको काउंट नहीं करना, तो 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखिए n² से n² और ये 1 था तो 1 से 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा 2n बचेगा, क्योंकि मुझे इनके बीच में बताने हैं ना कि इनको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर -1 करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2n, और n मैंने क्या माना था 257। तो अगर मैंने n की वैल्यू 257 मानी थी तो 2n की वैल्यू कितनी आ गई 257 गुणा 2, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, 514 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको ये कुछ n+1 कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर 2n कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पर n है और यहाँ पर n+1 है, मतलब ये एक संख्या है और उससे एक
प्लस करके ये वाली संख्या है और इनके बीच में गैर वर्ग पूर्णांक हमसे पूछा है, तो आप सीधे क्या कर देना 257 गुणा 2 कर देना, 514 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी, तो इसमें भी हमें सेम बताना है 273 स्क्वायर और 274 स्क्वायर के बीच में कितने गैर वर्ग पूर्णांक हैं। हाउ मैनी नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 273 स्क्वायर एंड 274 स्क्वायर। तो क्या करना है, जो हमारे पास पहला नंबर है n है उसको 2n कर देना है, तो 273 दूनी करेंगे तो 273 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 546 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है नीतीश, बिल्कुल सही है, कार्टून बिल्कुल करेक्ट है, हरेंद्र बिल्कुल जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 546। ठीक है, समझ गए। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इसको देखते ही कर सकते हैं, आपको ना तो n करना है ना n+1 करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके लिए अलग से भी वीडियो बना के आपको बताया था, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपने पहले कर रखा है तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि भाई एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, मानचित्र का पैमाना 1:363787 है, तो दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में बतानी है और आंसर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित होना चाहिए। तो जब भी यहाँ पर आपको ये दिखाई दे कि आंसर बताना है राउंड ऑफ 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित, तो आप चाहे इस क्वेश्चन की बात करूं या कोई भी क्वेश्चन आता है मैथ्स में हमारा और ये वाली लाइन उसने लिख के दे दी है राउंड ऑफ, तब आपको वहां पर देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में आप कैलकुलेशन करेंगे वहां पर, क्योंकि ये वाला जो आंसर दे रखा है आपको पूरा आंसर नहीं दे रखा, कंप्लीट नहीं दे रखा, तो आप वहां पर ना तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे, ना डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और ना यहाँ पर जो है डिजिटल सम लगाएंगे, सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, मैं ये चीज़ बार बार बताता हूँ जिससे कि आप यहाँ पर धोखा ना खाएं। ठीक है, तो अब देखिए मानचित्र का जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर क्या दर्शाता है, इतने सेंटीमीटर को दर्शाता है। मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल के देखिए इतने सेंटीमीटर को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदुओं की दूरी जो है मानचित्र पर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर एक्चुअल के इतने सेंटीमीटर को दर्शाता है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी है तो 2 सेंटीमीटर कितना दर्शाएगी, तो देखिए 36, 37, 87 है ना, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हम मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी को निकाल रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दो तो एक्चुअल का कितने सेंटीमीटर रह जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 7, तो एक्चुअल के इतने सेंटीमीटर आ गया। मानचित्र पर जो दूरी 2 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल के इतने सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए हमें आंसर बताना है किलोमीटर में, ये जो दूरी आई है वो आई है सेंटीमीटर में, हमें दूरी बतानी है किलोमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर को अगर मुझे किलोमीटर में बदलना है तो नीचे कितने 5 जीरो से हो जाएगी भाग, तो 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो से भागे, अगर मैं 5 जीरो हटाऊंगा तो ऊपर 5 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 7.27 आ गया है ना। तो मुझे देखिए राउंड ऑफ बताना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7.28 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि यहाँ पर अगर मुझे सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो नीचे 5 जीरो से भाग कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कई बार बताया ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पर फिर से बताऊँ तो यहाँ पर देखिए मुझे बताना था किलोमीटर में, मुझे दे रखा था सेंटीमीटर में। तो भाई एक बात बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये बात सबको पता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है इतनी बात, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये बात तो क्लियर है। तो अगर मुझे 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे 1000 गुणा 100, इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे 1 किलोमीटर में। तो देखिए 3 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, 5 जीरो, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 1 के जागे 5 जीरो, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 5 जीरो नीचे से जो है इसको भाग कर दिया अगर मुझे इसको किलोमीटर में बदलना। ठीक है, समझ गए। इशिता सर आपकी ये मैराथन देख रही हूँ, बस इससे पहले जनरल मैथ्स कहीं और से नहीं किया है, डेटाबेस टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम है मेरा, तो सर ये सफिशेंट है क्या, वीडियोस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। इशिता देखिए अगर आपने ये वाले क्वेश्चन कर लिए, साथ के साथ देखिए
आपके यहाँ से मैंने कई बार बताया कि यहाँ से आपके सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो